नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल भारत न्यूज। इस समय हम लोग एक बार फिर चुनावी दौरा में निकले हुए हैं। राजमहल विधानसभा क्षेत्र के साहेबगंज शहर में मौजूद हैं। यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार सुनील यादव दिन रात अपना पसीना बहा रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं कि अपना आखिर हम लोग जानेंगे कि उनका क्या चुनावी एजेंडा है और किस रूप में जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ समर्थक हैं, हम इनसे जानेंगे कि सुनील यादव जी जो चुनावी मैदान में कूदे हैं आखिर वो किस एजेंडा को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उनका क्या फैसला है, कैसे वो जीत हासिल करेंगे, अपने लोगों को कैसे वो रिझाएंगे। तो हमारे साथ कुछ समर्थक है, उनसे हम बात करते हैं। तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका क्या नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम राजेश यादव है। और अभी जो सुनील यादव जी लगातार चुनावी मैदान में जा रहे हैं तो जनता के बीच में आप लोग किस रूप में जा रहे हैं, क्या डिमांड? हम लोग का मुख्य मुद्दा विकास का मुद्दा है। साहेबगंज की जो समस्याएं हैं वो देश की आज़ादी के बाद से अभी तक जस की तस है। सबसे पहले तो जाम की समस्या है। प्रतिदिन हम लोग देखते हैं कि बच्चे सेंट जेवियर स्कूल को हों या किसी भी स्कूल के, जाम के चलते अपने घर में जाने में 2 से 3 घंटा लग जाता है, जो काफ़ी दुखद है कि छोटे छोटे बच्चों को ये प्रभावित हो रहे हैं। तो हम लोगों का डिमांड है और हम लोग यदि जीतते हैं तो साहेबगंज में एक रिंग रोड जरूर बनवाएंगे। दूसरा मुद्दा है साहेबगंज नगर में कि खास महल का मुद्दा, जिसमें कि सभी नागरिक लोग जानते हैं कि यहाँ पर बैंक से लोन नहीं मिलता है। लोन नहीं मिलने के चलते हम सभी पुराने जर्जर मकान में रहने को विवश हैं। हम अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं। एक तो ये इशू बहुत ज़रूरी है। तीसरा विषय है कि प्रत्येक मोहल्ला में और प्रत्येक गांव में हम लोग पुस्तकालय जरूर बनाएंगे। इसलिए पुस्तकालय बनाएंगे कि घर में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो शिक्षा पर हमारा ये इशू है। चौथा इशू है कि उधवा से बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जो साहेबगंज कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन साहेबगंज कॉलेज आने जाने में उनको 100 रुपया 150 रुपया लगता है। तो फ्री सेवा बस चलेगी। जैसे आप देखते हैं कि दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लाया गया, और कोई भी अच्छी चीज़ हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या प्रधानमंत्री मोदी जी हो, किसी से भी वो चीज़ लेना चाहिए। तो हम एक बस सेवा उधवा से साहेबगंज के लिए चलाएंगे। एक और विषय है, मैं प्रतिदिन 3 अखबार से 4 अखबार पढ़ता हूं और न्यूज़ जरूर देखता हूं। कल असम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी आए थे। उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि राजमहल से लेकर कलियाचक तक हम पुल का निर्माण करेंगे, और ये मेरे घोषणा पत्र में है। मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थक भाइयों बंधुओं से कि आपका घोषणा पत्र का पहला अक्षर से लेकर और मैं अंतिम अक्षर तक पढ़ा हूँ। इस घोषणा पत्र में कहीं भी 4-5 बिंदु जो शामिल होना चाहिए, और हमारे मित्र विधायक जी भाई अनंत ओझा जी उसके संयोजक रहे हैं। इस नाते भी मैं कहना चाहूँगा कि 3 पहाड़ को प्रखंड बनाने का विषय नहीं है, राजमहल को जिला बनाने का विषय नहीं है, और खासकर जिस विषय पर आप चुनाव में आ रहे हैं, राजमहल से लेकर कलियाचक तक पुल बनाने का, वह बिल्कुल भी मैनिफेस्टो का पार्ट नहीं है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी है। अखबार में भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीका से मिथ्या झूठ एक मुख्यमंत्री को बोलना बहुत ही शर्मनाक मुझे लगा। तीसरी विषय है कि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी नेता हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठ संघर्ष की बात करते हैं। मैं खुद जब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था तो अनंत जी भी थे, ओम तत्सत जी थे। हम लोग बांग्लादेश के बॉर्डर पर 1992 में गए थे, और बांग्लादेश के बॉर्डर से अगर ये भारत में अगर कोई आता है तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की यह जिम्मेवारी है। और जिस तरीका से हेमंत बिश्व शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को उठाए हैं, यह भारतीय थल सेना वायुसेना का यह मनोबल गिराने वाली बात है। इसका मतलब है क्या भारत सरकार अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम नहीं है? बिल्कुल सक्षम है। मैं चाहूँगा कि आइंदा इस विषय को आप गंभीरता से लें। तीसरी बात है कि यदि बांग्लादेशी घुसपैठ हमारे राजमहल विधानसभा क्षेत्र में यदि है तो इस विषय को माननीय विधायक अनंत ओझा जी बाबूलाल जी से डिस्कस किए, फिर इसको चुनाव आयोग तक ले जाया गया।
गृह मंत्रालय के पास भी गया, तो अब तक इस वोटर लिस्ट से एक भी व्यक्ति का नाम क्यों नहीं हटाया गया, ये मेरा प्रश्न है। इसका जवाब आपको देना चाहिए। अच्छा, और भी हमारे साथ कुछ समर्थक हैं, एक भाई साहब हैं, उनसे हम जानते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार है। और सुनील यादव जी के समर्थन में आप भी उतर के चुनावी जनसभा या उनकी चुनावी रैली में जा रहे हैं, तो आखिर उनमें क्या ऐसा चीज़ देख रहे हैं कि अगर सुनील यादव जी विधायक बनते हैं तो यहाँ साहेबगंज का दृष्टिकोण बदल जाएगा? देखिए, कर्मठता जो है वो चेहरे में झलकता है और इनमें देखा गया है, और मैं तो बार बार मिलता हूँ इनसे, कभी भी जो है ये नाखुश नहीं रहते हैं समाज के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति। हर समय माने कुछ ना कुछ इनका कार्यक्रम चलते रहता है। समाज में कभी किसी को कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो खुले दिल से सहयोग करते हैं, और हम आशा करते हैं कि हम लोग जो वैश्य समाज इनको अपना मत देने का सोच बनाए हुए हैं, वो सोच सिर्फ सहयोग भावना कि हमारे सुनील जी एक कर्मठ विधायक बने और हम लोग को हर समय हमारी समस्या को नज़दीक से देखे और हमारी समस्या को हल करे। जैसे क्षेत्र में कई विधायक या नेता और भी हैं, जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से एमटी राजा जी खड़े हुए हैं, भाजपा से विधायक अनंत ओझा जी हैं, तो इनमें क्या कमी आपको नजर आई? नहीं, तो बात है कि हमारे लोकल विधायक जो हैं, हमारा ये क्षेत्र था वैश्य समाज का क्षेत्र था। आज तक जो है विधायक हमारा वैश्य समाज रहा है, और बीच में जो बदला गया और फिर से हम लोग वैश्य समाज के एक अच्छे उम्मीदवार को ढूंढने का प्रयास किया, और हमें एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में सुनील जी नज़र आए, और हम लोग अपना समर्थन सुनील जी को देंगे। और भी हमारे साथ कुछ समर्थक हैं, अब इनसे हम जानेंगे कि भैया जैसे आप बताइए कि आप सुनील यादव के लगातार समर्थन में आपको देखा जा रहा है, तो क्या ऐसा सुनील यादव जी में आपको दिखाई दिया कि उनको विधायक बनना चाहिए? ऐसा है कि इनके द्वार पर कोई भी व्यक्ति चला जाता है, किसी तरह का हेल्प मांगता है तो उपलब्ध कराते हैं। दुख सुख में कोई भी तरह का दिक्कत हो, अभी इनके पास एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है, एम्बुलेंस का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, और मैंने ऐसा है कि उनके समाज में बहुत बड़ा उपकार है, और इसलिए हम लोग वैश्य समाज इनको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा आखिर क्षेत्र में तो और भी कई लोग खड़े हैं, 14 प्रत्याशी आपके सामने में हैं। एक प्रत्याशी तो सुनील यादव जी का ही समर्थन दे दिए कल, लेकिन और भी जो 13 समर्थक, जैसे कि आपका भाजपा के विधायक जी हैं, एक एमटी राजा है, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? ऐसा है कि हम जो भी मतलब कि आज अनंत ओझा जाते भी है रास्ता से, तो किसी से कोई बोल चाल, कोई राम सलाम कुछ नहीं करते हैं, न कहीं पूछने आते हैं। इसीलिए, और एमटी राजा भी है तो कभी हम लोगों के पास आए नहीं है, या कभी फील्ड वर्क किए नहीं है, और आज खड़ा हो गए हैं, तो हम लोग कैसे उनको जानते हैं? हम लोग जानते ही नहीं है। तो इस बार क्या सुनिश्चित है कि सुनील यादव की जीत हो रही है? सुनील यादव की जीत एकदम तय। तो आपने देखा कि अभी हम लोग इनके सुनील यादव जी के समर्थन से बात कर रहे थे। इनका कहना है कि कई मुद्दा है जो कि शहर में, कि जो कि अनंत ओझा जी हो चाहे अन्य कोई नेता हो, उसको पूरा अब तक नहीं कर पाए हैं। ये अपेक्षा लगा के रखे हैं कि अगर सुनील यादव जी अगर बनते हैं यहाँ से विधायक, तो हमारी सभी आकांक्षाओं को वो पूरा करेंगे, और निश्चित तौर पर जो गरीब गुरबा, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसको ऊपर की ओर लेके जाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं अटल भारत न्यूज़, इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।